गाइस, तो हम लोग अब निकल रहे हैं इस समय। और दिनेश देखो किस तरीके से बैठा हुआ है। बाकी हमने बैग दोनों तरफ को पैक कर दिए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। और टाइम हो रखा है 2:20। तो बीच में पेट्रोल भी भरवाना है हमने और फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग हरिद्वार के लिए, जो कि हमें लगेगा 3-4 घंटे तो लगेंगे एटलीस्ट पहुँचने में। तो वैसे तो 4 से 5 घंटे का रास्ता होता है, तो मेरे ख्याल से 4-4.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। मेरे इसमें गोप्रो में दिक्कत आ रखी है, पता नहीं। पहले तो सही चल रहा था, आवाज़ तो आ रही थी, और अभी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें वॉइस चल नहीं रही है, तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है ये। तो गाइज़, हम लोग ने ब्रेक लिया है यहाँ गन्ने के जूस की दुकान में। यहाँ यूपी में गन्ने की खेती बहुत होती है और यहाँ पे गन्ने सही सस्ते भी मिलते हैं। तो हर जगह पे आप देखेंगे कुछ कुछ किलोमीटर पे गन्ने के जूस वाले यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो हमने भी कई जगह पे देखते हुए आए थे, तो हमने कहा यार भैया गन्ने का जूस पी लेते हैं। और ये ज़्यादा अच्छा भी रहता है गर्मियों के टाइम के लिए, क्योंकि भैया शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए पानी की। लिक्विड की कमी होने से कई जगह दिक्कत आ जाती है। तो भैया अभी हमने आधा पौना घंटा पहले ही पानी भी पिया था, पर गन्ने के जूस में जो बात आएगी भाई वो पानी में नहीं आ पाएगी उतनी। हाँ, पानी भी ज़रूरी बहुत है। तो फ़िलहाल यहाँ पे गन्ने के जूस के लिए हम रुके हुए हैं और हमने यहाँ पे 2-2 गन्ने के जूस पिए थे। ताकि यहाँ से देखते हैं हरिद्वार, हमारा 1-2 घंटे का रास्ता है और हम लोग निकलते हैं गन्ने का जूस पी के, क्योंकि भैया बाइक चला चला के काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। बाकी मेरी बाइक तो मस्त लग रही है और मॉडिफिकेशंस करवाने की वजह से हमने अपने बैग भी टांग लिए हैं। नहीं तो बैग टांगना मुश्किल था मेरा थोड़ा। इसके पीछे बाद में मैंने एक बैक रेस्ट भी लगा रखा है, ताकि भैया जो पीछे बैठे उसको थोड़ा सहारा भी मिले। तो लो भाई लोगों, हम लोग पहुंच गए हैं देवभूमि उत्तराखंड में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू उत्तराखंड। और भाई यहाँ से अभी भी मेरे ख्याल से होगा यार 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1-1.5 घंटे का रास्ता तो होगा यहाँ से। फिर भी देखते हैं कितनी देर में हरिद्वार पहुँचते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं भैया जाम ना मिले, क्योंकि शाम का टाइम है, गाड़ियाँ तो चल ही रही हैं। तो भाई उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी हमने तो स्पीड तो मेंटेन कर रखी है 80-90-100, जहाँ पे जैसा मौका मिल रहा है वहाँ वैसी भग रही है। 120 भी चलाई थी मैंने। और यही है, जहाँ जहाँ जिस तरीके की रोड है उस तरीके चल रहा है, क्योंकि सिंगल लाइन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तब भी डबल लाइन है। बीच में तो बहुत सिंगल लाइन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो वहाँ उस स्पीड से चलाई थी। तो बाकी तो रास्ता तो सही है यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार का, पर फिर भी अगर डबल ये 4 लाइन होती तो और मज़ा आ जाता। भाई आगे एक और जा रही है जिसमें पीछे बच्चे बैठे पड़े हुए हैं। आके देखो लड़की हाय बोल रही है यहाँ पीछे से। बच्चे भी घूर घूर के देख रहे हैं कि भाई लगता है ट्रिप पे जा रहे हैं ये लोग। तो भैया ऐसे ही होता है जब आप बाइक टूरिंग बाइक टाइप के लेके बैग बांध के जाते हैं और भाई बाइकर वाली राइड वाइड पे जैकेट पहन के निकलते हैं, तो लोगों को यही पता चल जाता है कि भैया ये तो लोग जा रहे हैं कहीं सी राइड वाइड पे जा रहे हैं। तो तभी लोग हाई करते हैं। बीच में एक स्कूल बस में ऐसे ही बच्चे हाई बोल रहे थे काफ़ी। तो लो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अभी हम फ़िलहाल पहले होटल देखते हैं। यहाँ पे होटल देखने के बाद हम लोग जाएंगे हर की पौड़ी और वहाँ घूमेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अभी तो स्नान नहीं कर सकते। स्नान हम कल सुबह करेंगे और कल सुबह स्नान करके वहीं से निकलेंगे और साथ में गंगा जी भी ले जाएंगे, गंगा जल भी ले जाएंगे, ताकि केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ जी को हम गंगा जल चढ़ा सकें। तो वो कल सुबह देखेंगे। बाकी अभी तो पहले होटल देखते हैं, कहीं सही सस्ता होटल मिल जाए तो भाई सही रहेगा, क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं है हमारे पास और पता नहीं केदारनाथ में कितना खर्चा आ सकता है अभी। तो आगे के लिए भी हमने सोच के चलना हुआ। कोशिश यही रहेगी हर की पौड़ी से ज़्यादा दूर ना हो, आधा 1 किलोमीटर में चल जाएगा। तो भाई हमने ये गेस्ट हाउस लिया है और सबसे ऊपर वाला रूम है हमारा, वो वाला। तो ये गेस्ट हाउस है और मेन मार्केट में कहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हर की पौड़ी। तो हम वहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल। ये सामने गंगा जी है, बह तो रही है सामने गंगा जी भी। तो गाइस आप भी दर्शन करिए गंगा जी के। और भाई क्या लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे, बहुत मस्त लाइटिंग हो रखी है।
भीड़ भी ठीक ठाक है, ज़्यादा इतनी खतरनाक भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ़िलहाल हम लोग हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और गंगा जी के हमने वैसे ही छोटे से स्नान करा है। कल सुबह करेंगे यहाँ मेन स्नान, क्योंकि इस समय 8:30 बज चुके हैं। और मैंने यार वीडियो तो बनाई नहीं है, और ना ही दिल्ली से आके बनाई है, इतनी हल्की फुल्की बनाई है। बाकी ये है कि हमारा आधा रास्ता तय हो चुका है केदारनाथ जाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं होगा इसमें कि हम लोग इस बार केदारनाथ जा रहे हैं, मैं और दिनेश। तो ये हमारा 4-5 दिन का रह सकता है, क्योंकि केदारनाथ में ऊपर चढ़ाई भी काफ़ी है और अभी तक हम पहुँचे भी नहीं, यानी आज तो आधा दिन तो हमारा यही निकल गया है हरिद्वार में। तो भाई 3-4 दिन तो हमें लगेंगे केदारनाथ में, फिर बद्रीनाथ भी जाना है हमने। और यार ये वीडियो मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, मेरे को आज अभी याद भी नहीं आया था, और अभी याद आया तो मैंने फ़िलहाल ये वीडियो स्टार्ट करा है। तो बाकी आपको ये यात्रा दिखाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार में कई बार आपको दिखा चुका हूँ, तो कोई मतलब तो बनता नहीं है। मेरी पहले की भी वीडियो काफ़ी है हरिद्वार की, तो फ़िलहाल इसलिए मैंने वीडियो घर से नहीं बनाई, हल्की फुल्की बनाई है, वो आप देख लो, जो कि छोटा मोटा सा ही रास्ते में बनाया हुआ है। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें ख़ास, क्योंकि सारा सफ़र ही सफ़र था। और मैंने नई मॉडिफिकेशन कराई है थोड़ी बहुत बाइक में, वो आपको दिख जाएगी ऊपर पहाड़ों में, क्योंकि मैंने रास्ते में कहीं पर भी कुछ नहीं बनाया हुआ अभी तक वीडियो। तो फिलहाल अभी हम आते हैं, और कल आपको वीडियो दिखाएंगे स्नान से, सुबह सुबह गंगा स्नान से, और फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे हम कुछ जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं वो ट्राई करते हैं, कहाँ पे क्या क्या मिलता है। अभी हम मार्केट में हैं। तो भैया हम तो चाट भंडार में आए हैं, मथुरा जी के चाट वालों में। सही बना रखे हैं इन्होंने, दिनेश भाई सब भी खा रहे हैं। बाकी इनके पास मिठाई भी है और भी, तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, मथुरा जी की चाट भंडार की दुकान है। तो आप देखोगे भीड़ कैसे लग रही है फिर भी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस समय हम आर के बॉडी पे हैं और मैं स्नान करके आ चुका हूँ। और इस समय जो टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ठंडी हवाएं हैं थोड़ी बहुत, पर दिन में तो बहुत गर्म हो जा रहा था यहाँ पे। इस समय फ़िलहाल तो बाकी सही चल रहा है। आप देखो भीड़ भी कितनी है इस समय। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि सब केदारनाथ जाने के लिए ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, और पहले यहीं पर ही रुकते हैं। यहाँ से गंगा जल ले जाते हैं केदारनाथ चढ़ाने के लिए, और उसके बाद नहा धो के भी जाते हैं यहाँ से। और फिर दूसरी बात, जब नहाते हैं तो गौरीकुंड में नहाते हैं, उसके बाद ऊपर ट्रैक किया जाता है। तो फिलहाल हमारा नहाना धोना तो हो गया, दिनेश गया हुआ है अभी, और मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। तो अभी होटल जाते हैं हम लोग, और उसके बाद निकलते हैं, तैयारी करते हैं जाने की केदारनाथ। रात मेरे ख्याल से 7-8 घंटे का रास्ता, 6-7 घंटे का रास्ता है। तो कितने बजे तक पहुंचते हैं तो पता नहीं, क्योंकि रुक रुक के भी जाएंगे 2-3 जगह हम लोग। फिलहाल बाकी सही है यार, यहाँ पे सुबह सुबह नहा लिया हम लोगों ने। तो ये देखो घाट पे कितने लोग आए हुए हैं सुबह सुबह नहा के, कई तो लोग चले भी गए हैं यहाँ पे। ये ब्रह्मकुंड है, तो हर की पौड़ी में ही हमेशा जब भी आते हैं हम हर की पौड़ी में ही नहाते हैं। आई थिंक ये गोयल देवता की रथ यात्रा है, ढोल नगाड़ों के साथ में। तो पुजारी जी यहाँ पे उनमें पुजारी जी ले जाते हुए देखो। भाई अपनी बाइक तो हो गई है रेडी, 15-20 मिनट लगे हमें यार ये बैग को टांगने में। आप देखो किस तरीके से हमने बैग टांगे पड़े हैं। दिनेश का बैग मैंने उधर की साइड को रख दिया, कल इधर की साइड को था, क्योंकि यहाँ इधर की साइड का जो सपोर्ट दे रहा था नीचे से वो थोड़ा बैंड हो गया है दिनेश का, क्योंकि बैग काफ़ी भारी है। हम लोग ले रहे हैं कुछ दवाई जो कि बहुत ज़रूरी होती है केदारनाथ ट्रैवल करने में, तो इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा थोड़ा।
कि कौन कौन से क्या चीज़ रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए। बाकी फ़िलहाल तो दिनेश अंदर गया हुआ दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी पेट्रोल भी भरवा रहे हैं, अपना फुल टैंक करवाते हैं। कल दिल्ली से आए थे तो 7-8 लीटर हमने डलवाया था और वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। जितने पे यानी हमने डलवाया था उतने पे दोबारा आ चुका है। अभी 2 पॉइंट ही बचे हुए हैं मेरे पास सिर्फ। तो यहाँ से पेट्रोल टैंकी फुल कराते हैं क्योंकि हमने यहाँ से अभी 280 200 300 के करीबन जाना है केदारनाथ यानी सोनप्रयाग तक। तो ये 200-300 किलोमीटर के करीब ढाई यानी 280 से 300 किलोमीटर के करीबन में पड़ जाता है। तो भाई पूरा फुल करवा लेते हैं, उसके बाद वहीं भरवाएंगे आसपास में कहीं। तो हम ऋषिकेश बाईपास से निकल रहे हैं कि यहाँ से अब आगे को हम लोग जहाँ रुकेंगे वो है रुद्रप्रयाग। आई थिंक वहीं पर ही हम लोग स्टॉप ले सकते हैं या बीच में भैया थक गए तो कहीं और देखना पड़ेगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि हमने दवाइयाँ क्यों रखी हैं, क्योंकि केदारनाथ जाते समय आपको कुछ चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है। आपकी तबीयत अगर ख़राब हो जाए कुछ हो जाए तो आपको जैसे कि वहाँ पे बुखार आ जाता है, लोगों के साथ ऑक्सीजन में कमी आती है, कई चीज़ें होते हैं इशू, सर्दी जुकाम की वजह से नाक बंद होना कुछ भी होता है। तो भैया आप थोड़ा अपने पास मेडिसिन रख लेंगे तो आपको अगर बुखार वुखार भी फील होता है कुछ भी होता है तो आप वहाँ ले सकते हैं, क्योंकि भैया वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तबीयत बिगड़ने में दिक्कत भी हो सकती है। तो आप मेडिसिन थोड़ा अपना कैरी करें। बाकी थोड़ा अपने साथ खाने पीने का भी सामान रख सकते हैं ऊपर के लिए, वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम केदारनाथ ट्रैक पे जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हमने अभी सिर्फ मेडिसिन रखा और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें रखी हैं। बाकी भाई यहाँ पे देखो आप केदारनाथ में के जो हाईवे हैं काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, काफ़ी चौड़े सड़कें बनी पड़ी हैं इधर की साइड में, केदारनाथ की साइड में। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ देवप्रयाग में और पीछे आप देखेंगे तो भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों बह रही है और यहीं से हमारी गंगा जी बन के चलती है। तो ये करीबन ऋषिकेश से 60 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रखी है, आप देखो पीछे की साइड को और सड़कें भी कितनी सही है। बाकी इधर का एरिया आप देखिए, ये भागीरथी है जो डार्क वाली आ रही है इधर की साइड से, और ये इधर की साइड से जो है अलकनंदा आ रही है। तो जो डार्क साइड है वो है भागीरथी का, मतलब इधर वाली साइड का जो है, इधर वाली साइड का जो है भागीरथी है और इधर वाली साइड का जो है अलकनंदा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे 12 बज चुके हैं। बड़ी यानी लेट हो चुका है हमें थोड़ा वैसे यहाँ से। केदारनाथ का हमारा यहाँ से काफ़ी किलोमीटर बचता है, तो देखो कब तक कवर होता है। थोड़ा थोड़ा टाइम अभी हम बिताते हुए चल रहे हैं रास्तों में, क्योंकि थकान भी हो जा रही भाई। और धारी देवी में अभी रुकेंगे एक बार और एक आध बारी और कहीं पर जगह रुकते हैं। तो बाकी इसकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। तो देवप्रयाग उत्तराखंड की एक बहुत पवित्र और बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ से केदारनाथ का सफ़र और भी स्पिरिचुअल और एडवेंचर हो जाता है। तो ये वही नदी है जहाँ पे भागीरथी रिवर और जो अलकनंदा रिवर है वो मिलकर गंगा जी का निर्माण करती हैं। तो इस संगम का रिलीजियस इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप रघुनाथ टेम्पल देख सकते हैं। तो देवप्रयाग का ये प्राचीन रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले बहुत से लोग यहाँ पे ही दर्शन करके जाते हैं। तो इसलिए आप भी जब जाए तो यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पे आप दर्शन करके जा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास तो अभी टाइम इतना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, तो हम तो सीधा निकलेंगे अभी। और माँ गंगा का असली सफ़र यहीं से चालू होता है, यहीं से बन। तो बाकी यहाँ देवप्रयाग में आप लोग रोड साइड ट्रिप भी कर सकते हैं और यहाँ पे सनराइज़ का भी मज़ा ले सकते हैं, कई चीज़ें हैं। और रिवर तो आपको दिख ही रही है, यहाँ पे माँ गंगा जी यहीं से बन के चल रही है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं अगर यहाँ पे रुकते हैं तो। बाकी आपको इसका मैं बता देता हूँ, दिल्ली से ऋषिकेश एग्जैक्टली जो आते हैं आप लोग 222-30 किलोमीटर के करीब है, और दिल्ली से देवप्रयाग जो है 315 किलोमीटर दूर है, जो कि 7 से 9 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे आने में। बाकी ऋषिकेश से देवप्रयाग जो है 75 किलोमीटर के करीबन है, और आगे अभी जाएंगे तो देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग 67 किलोमीटर है, और देवप्रयाग से जो सोनप्रयाग है जहाँ हमने जाना है वो 180 किलोमीटर है, जहाँ से 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो भाई देवप्रयाग से आगे निकलते हुए देखो हमें एक बंजिंग जंपिंग का मिला है। इस जगह का नाम मुझे तो नहीं पता है, पर यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी मशीन लगी पड़ी है ये बंजिंग जंपिंग होती है यहाँ से। तो अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं एक बार इसको भी।
तो भाई अगर आप रोड से आ रहे हैं, बाई रोड बाइक से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ रोड कैसे आते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली से आप पहले हरिद्वार पहुँचेंगे, एक दिन आप हरिद्वार में रुक सकते हो, और फिर उसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग आता है, फिर गुप्तकाशी आता है, तब जाके सोनप्रयाग आप पहुँचते हैं। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है, जो कि दिल्ली से आपको सोनप्रयाग तक 550 करीबन किलोमीटर पड़ता है ये, जिसमें 10 से 11 घंटे अगर आप चलाते हैं रेगुलर तो उतने देर में पहुंच सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। तो आप इस रूट से होते हुए आ सकते हैं केदारनाथ को। सही है, कहाँ से? घर से जाता है, हाँ। जिला में है, काठमांडू से। काठमांडू से है, वाह सही है। तो काठमांडू से कहाँ जा रहे हैं? ये इधर लुम्बिनी से यात्रा स्टार्ट किया है, इधर पाकिस्तान बॉर्डर पास के फिर इधर आए वो बद्रीनाथ की तरफ। अच्छा, तो बद्रीनाथ जा रहे हो अभी? चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी रुक के हम लोग कहीं देखते हैं ढाबा मिल जाए तो खाने पीने का देखेंगे भाई, क्योंकि सुबह तो कुछ नहीं खा रखा है। हम लोग स्नान करके सीधा निकल गए थे, तो भाई यहाँ पे देखते हैं कहीं मिल जाए कुछ खाने पीने के लिए, रुकते हैं और फिर चलते हैं धारी देवी के लिए, जो कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने खाना पीना तो हमारा हो चुका था, तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से धारी देवी के लिए। गाइस हम पहुंच चुके हैं धारी देवी। तो वो है धारी देवी माता जी का मंदिर सामने। तो आप देखेंगे नदी में पानी भी लग रहा है, इस समय थोड़ा कम है तभी ये दिख रहा है। आगे देखो मंदिर ये रहा सामने ही है। धारी माता का भी दर्शन करते हैं वहाँ फटाफट। तो हम जा रहे हैं माता के मंदिर में धारी देवी, तो इधर है, यहाँ से होते हुए नीचे को जाएंगे। तो धारी देवी माता का मंदिर वही मंदिर है जिसके बारे में 2013 में कहा गया था आपदा में कि यहाँ से जब माता का मंदिर हटाया गया था तो उसके वजह से वो आपदा आई थी, तो इसीलिए यहाँ पे इनका पुनर्स्थापन दोबारा किया गया हुआ है। अभी देखा हम लोग इतने ऊपर हैं, वहाँ जाना है मंदिर में, तो यहाँ से सीधा रास्ता आ रहा है, नीचे को जाते हुए जाऊँगी। इस समय भीड़ भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे भी, पर यह है कि अब धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती जा रही है। आज काफ़ी भीड़ हो ही जाएगी आज या कल तक, और ये भी सब मंदिर जितने दिख रहे हैं आपको काफ़ी भीड़ लगने वाली है इन मंदिरों में भी। तो अब हम पहुंच चुके हैं मां धारी देवी के मंदिर में, जो कि उत्तराखंड की सबसे पावरफुल और पवित्र देवी मानी जाती है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में एक छोटा सा आइसलैंड पर स्थित है, जो इस जगह को एक यूनिक बनाता है। तो माना यह जाता है कि मां धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती है, और केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर से पहले जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पे एक बार ज़रूर आते हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनकी यात्रा सफल रहे। तो यह जगह एक सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। यहाँ आकर मन को शांति भी मिलती है और सफ़र के लिए एक नया पॉजिटिविटी एनर्जी भी मिलती है। कि जो मूर्ति है वो माता जी की जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार अलग अलग रूप में दिखती है। सुबह के टाइम में बच्चे के रूप में दिखती हैं, दिन के टाइम में एक जवान उसमें दिखते हैं, और शाम के टाइम धारी माता जी की जय। तो इन माता के 3 स्वरूप हैं यहाँ पे। तो बाकी अभी तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो माता जी के दर्शन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक बार पूरा दर्शन के लिए जाएंगे। तो मैं बताता हूँ माँ धारी देवी के बारे में। तो बहुत साल पहले यहाँ पे एक बाढ़ आई थी, और जिसमें माँ धारी देवी की मूर्ति जो है वो अलकनंदा नदी में बहकर यहाँ इस गांव तक आई थी। जब मूर्ति इस गांव में बहकर आई तब यहाँ गांव वालों को सपना आया कि माँ की मूर्ति को इस जगह पे स्थापित करो। तब से माँ धारी देवी यहाँ विराजमान है और यहाँ राज्य की रक्षा भी करती है।
और बोला भी ये जमाना भी ये जाता है कि यहाँ पे माँ धारी देवी का रूप दिन में 3 बार बदलता है। सुबह को कन्या के रूप में दिखती है, दिन में युवती के रूप में दिखती है और शाम को वृद्ध महिला के रूप में दिखती है। इसलिए लोग इस मंदिर को बहुत अद्भुत और शक्तिशाली भी मानते हैं। तो आप भी माँ धारी देवी जी के दर्शन कर लीजिए। सामने माँ धारी देवी हैं। तो उत्तराखंड में जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो कहा यह जाता है कि तब से पहले माँ धारी देवी का यहाँ पे जब मंदिर हटाया गया था, तो ये उसके चलते हुए बाढ़ आई थी, क्योंकि माँ धारी देवी को इनका रक्षक भी कहा जाता है, यहाँ का रक्षक भी कहा जाता है, जो कि यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों की रक्षा भी करती हैं। तो काफ़ी लोगों ने मना भी किया था कि यहाँ पे इनकी मूर्ति ना हटाई जाए, तो गवर्नमेंट ने उस समय निर्माण कार्य के चक्कर में हटा दिया था। तो अब हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग पे। यहाँ एक और पवित्र संगम होता है, जो कि अलकनंदा नदी का और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो केदारनाथ यात्रा के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टॉप माना जाता है। तो रुद्रप्रयाग का यहाँ पे प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ आकर लोग दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद भी लेते हैं। धारी देवी मंदिर ऋषिकेश से आपको सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है। 2-3 घंटे में आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ से जो कि हमें सोनप्रयाग जाना है केदारनाथ जी के लिए, तो यहाँ से वो भी करीबन आई थिंक 70-75 किलोमीटर पड़ेगा सिर्फ। तो यहाँ पर से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे सोनप्रयाग पहुँचने में। यहाँ पे काफ़ी जाम लगा पड़ा है, क्योंकि जगह जगह पे कुछ जगहों पे चट्टानों में से पत्थर निकाले जा रहे हैं। शायद यहाँ पे वही इशू वही लग रहा है मुझे। तो भाई यहाँ पे चालू हो चुका है लग रहा है। अब हम भी फटाफट निकाल लेते हैं। तो सामने आप देखेंगे पहाड़ों का मस्त व्यू आ रहा है और सूरज भी ढल रहा है। तो भैया पहाड़ों पे यहाँ पे सामने एकदम बिल्कुल बर्फ़ भी दिख रही है, उसमें बहुत मस्त व्यू आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ देर फ़ोटो खिंचाएंगे। और तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग, और ये है पार्किंग यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आगे तक है ये काफ़ी। तो ये पीछे की साइड से इसका एग्ज़िट है और आगे की साइड से इसकी एंट्री है। तो उससे आगे शायद बाइक और कार मेरे ख्याल से नहीं जा सकती है। तो भैया यहाँ सोनप्रयाग में है, और यहाँ पे बाइक गाड़ी किसी को नहीं आने देते हैं। जिनकी सिर्फ बुकिंग है वही आ सकते हैं, बाकी सबको पीछे पार्किंग में ही रोक दे रहे हैं। और यहाँ से पैदल पैदल आगे थोड़ा सा जाते हैं टैक्सी स्टैंड तक, जहाँ से आप आगे गौरीमुख के लिए जा सकते हैं, और वहाँ से फिर पैदल पैदल जाना पड़ता है। तो अभी हम टैक्सी स्टैंड पे देखने जा रहे हैं कहाँ पे है, ताकि सुबह जाने में आसानी हो। इधर नदी जहाँ पे बह रही है, यहाँ पे दिख भी नहीं रही अंधेरे में नदी। ये तो हम पहुँच गए यहाँ टैक्सी स्टैंड पे गौरीमुख के नहीं गौरीकुंड के लिए। हम लोग कल यहीं से टैक्सी पकड़ेंगे, और यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। तो सारी टैक्सी यहीं से मिलती है, यहीं से लोग इन्हीं जिप्सी में जाते हैं। अपना प्राइवेट व्हीकल कोई नहीं ले जा सकता आगे को। तो यहाँ दिनेश अभी पता कर रहा है सुबह की टाइमिंग, पैसा क्या लेते हैं, कितने बजे से चालू होती है। तो इस समय तो ये मेरे ख्याल से नहीं जा रहे होंगे ये आगे को, शायद क्या पता जा भी रहे हैं। ये टैक्सी खड़ी है गौरीकुंड के लिए मेरे ख्याल से, तो कुछ लोग जा रहे हैं। ये 7-8 बजे तक ही चलती होगी जहाँ तक है।